Hey everyone, this is गीतांजलि एंड आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि डील करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखिए यहाँ सेक्शन 65B में टोटल 5 क्लोजेज हैं, जिसका फर्स्ट क्लोज बात करता है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में या किसी पेपर के ऊपर प्रिंटेड है या फिर किसी ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में स्टोर्ड रिकॉर्ड या कॉपी की गई है तो इन सब को हम कहेंगे कंप्यूटर आउटपुट। और साथ ही ये कहते हैं कि जो भी ये कंप्यूटर आउटपुट होगा इसे हम डीम करेंगे कि ये एक डॉक्यूमेंट है। ध्यान रहे यहाँ इन्होंने वर्ड यूज़ किया है शैल बी डीम टू बी अ डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन जो कि एक कंप्यूटर आउटपुट है। अब कंप्यूटर आउटपुट क्या है? ये सभी कंप्यूटर आउटपुट होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर आउटपुट है उसे आप डीम करेंगे कि वो एक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट सेक्शन 65B के क्लोज 2 में दी हुई कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो फिर ये डॉक्यूमेंट जो है एडमिसिबल होंगे कोर्ट में बिना किसी फर्दर प्रूफ के। मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है जिसे कि हम कंप्यूटर आउटपुट कहेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर आउटपुट अब कोर्ट में डॉक्यूमेंट डीम किया जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में डॉक्यूमेंट डीम कर लिया गया तो अगर ये डॉक्यूमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये कंडीशन कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 65 के क्लोज बी में। अगर ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होगा बिना किसी फर्दर प्रूफ के, जैसे कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट का ही एविडेंस हो। उसके बाद सेक्शन 65B के सेकंड क्लोज में ये कहते हैं कि फर्स्ट क्लोज में जो हमने कंप्यूटर आउटपुट की बात करी जिसे कि कोर्ट ने डॉक्यूमेंट डीम किया, अगर वो डॉक्यूमेंट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो ये कंडीशन मेंशन है क्लोज 2 में, जो कि बात करते हैं कि ये जो भी कंप्यूटर आउटपुट है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई, स्टोर की गई, तो ये कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए जो कि रेगुलरली यूज़ हो रहा हो और उसकी इस रेगुलर यूज़ से ही वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हुई हों और ये कंप्यूटर किसी ऐसे पर्सन के कंट्रोल में है जिसके पास उसकी लॉफुल कस्टडी है। उसके बाद ये कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर में सेव हुई है ये रेगुलरली फेड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने के लिए ही वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगाया गया हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पर्सन को अपने घर में लगे हुए CCTV फुटेज को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना है, तो उसका ये जो CCTV फुटेज उसने लगाया तो ये रेगुलरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हो। ये ना हो कि सिर्फ उस पर्टिकुलर दिन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए उसने अपने घर के बाहर कैमरा लगाए हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो रेगुलरली फेड हो रही है उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। थर्ड वो कहते हैं कि ये जो भी कंप्यूटर आउटपुट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं, अगर ये कंप्यूटर है तो ये प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा हो, जो जिस भी पर्सन की कस्टडी में ये है वो इसे प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा हो। उसके बाद फोर्थ कंडीशन ये कहते हैं कि जो भी ये इंफॉर्मेशन है जो इस कंप्यूटर के अंदर है वो ऑर्डिनरी कोर्स होना चाहिए उस एक्टिविटी का। ऑर्डिनरी कोर्स मतलब कि वो डेली ही उस तरह की रिकॉर्डिंग्स करता है। जिस दिन वो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ तो उस दिन भी ये रिकॉर्डिंग उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुई थी। उसके बाद सेक्शन 65B के थर्ड क्लोज में ये बात करते हैं कि जो हमने बात करी सेक्शन 2 के क्लोज A में कि जो भी कंप्यूटर होगा उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन रेगुलरली फेड होनी चाहिए। तो ये बात करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी जो किसी कंप्यूटर के अंदर रेगुलरली परफॉर्म हुई है तो अगर इस दौरान कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, मतलब ये जो परफॉर्मेंस हुई उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ने करी तो ये एक से ज़्यादा कंप्यूटर से जुड़ी हुई है या डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं और उनका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसिव है। सक्सेसिव मतलब एक कंप्यूटर से पहले काम लिया गया, उसके बाद वो कंप्यूटर मान लीजिए ख़राब हो गया या किसी और काम के लिए यूज़ करना था तो उसकी जगह दूसरा कंप्यूटर लगा दिया गया, उसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई। उसके बाद ये कहते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर, बहुत से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं और उनका ऑपरेशन सक्सेशन से हुआ, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर एक ही इंफॉर्मेशन को मान लीजिए 3 कंप्यूटर स्टोर कर रहे हैं। जब ये 3 कंप्यूटर के बाद ये 3 कंप्यूटर हटकर अलग से 3 कंप्यूटर्स आ गए, उनके अंदर अगर ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है अब तो, या फिर कोई और मैनर में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है सक्सेसिव ऑपरेशन से, मतलब एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये सभी
ऐसे ट्रीट किए जाएंगे जैसे कि ये एक सिंगल ही कंप्यूटर हो। उसके बाद सेक्शन 65B का फोर्थ क्लोज बात करता है कि जब भी किसी पर्सन को सेक्शन 65B के अकॉर्डिंग कोर्ट में एविडेंस देनी है तो उस पर्सन को एक सर्टिफिकेट बनाना होगा। देखिए यहाँ इस सर्टिफिकेट में जो कि सेक्शन 65B के फोर्थ क्लोज में प्रोवाइड किया गया है कि जब भी कोई पर्सन कोर्ट में सेक्शन 65B के अकॉर्डिंग एविडेंस देना चाहता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसे साथ में एक सर्टिफिकेट देना होगा। उस सर्टिफिकेट में उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जाएगा, साथ ही वो मैनर डिस्क्राइब किया जाएगा कि जिस मोड में वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जा रही है। फॉर एग्जांपल CD के रूप में कोर्ट में प्रोड्यूस की जा रही है, पेन ड्राइव है या कोई डिस्क है या कोई और फॉर्म है, तो वो उस सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा। साथ ही इस सर्टिफिकेट में उस डिवाइस के पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे। ये पर्टिकुलर्स ये शो करते हो कि ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये कंप्यूटर से ही प्रोड्यूस किया गया है। साथ ही यहाँ सेक्शन 65B के क्लोज 4 के सब क्लोज C में ये बात करते हैं कि जब हमने सबसेक्शन 2 रीड किया था जो कि डील करता था, जो कि इंफॉर्मेशन थी वो रेगुलरली फेड होनी चाहिए उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, तो उसकी डिटेल्स भी इस सर्टिफिकेट में लिखी जाएंगी। उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट तैयार किया ये साइन होना चाहिए। अब ये साइन कौन करेगा? जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा जो कि इस पोजीशन पे है, जो कि इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑक्यूपाई कर सकता है, जो कि ये बात कह सके कि ये जो भी डिवाइस कोर्ट में एज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो भी डिवाइस पेश की गई है ये रेलेवेंट डिवाइस है, तो उस पर्सन के जो इस बात को कह रहा है उसके इस सर्टिफिकेट के ऊपर साइन होने चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट तैयार कर लिया, सर्टिफिकेट तैयार करवाने के बाद उसको साइन भी करवा लिया गया उस पर्सन से जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है। ये साइन कराने के बाद ये जो सर्टिफिकेट हुआ, साइन किया हुआ, ये एविडेंस माना जाएगा कि इस सर्टिफिकेट में जो भी मैटर स्टेटेड है उनका एविडेंस माना जाएगा ये सर्टिफिकेट। यहाँ सेक्शन 65B के क्लोज 4 में जिस सर्टिफिकेट की बात की गई है, ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए उसके बाद सेक्शन 65B के क्लोज 5 में ये बात करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन किसी कंप्यूटर में सप्लाई की जाएगी तो वो एप्रोप्रिएट मोड में ही होनी चाहिए। अब ये विद ह्यूमन इंटरवेंशन या विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन भी हो सकती है। मतलब ये विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब है कि ये कोई ऑटोमेटिक रिकॉर्ड भी हो सकता है। कि यहाँ ये सेक्शन 65B के क्लोज 5 के सब क्लोज B में बात करते हैं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी कंप्यूटर में सप्लाई की गई इन कोर्स ऑफ एक्टिविटी, इन कोर्स ऑफ एक्टिविटी का मतलब ये इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर में इसलिए डाली जा रही है क्योंकि ये उनका काम है उस कंप्यूटर में डालना। इन कोर्स ऑफ एक्टिविटी उन्होंने करी किसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने के लिए, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जा रही है, इसीलिए जा रही है क्योंकि वो उसमें उसको सप्लाई करना चाहते थे। किस नियत से? विद व्यू टू स्टोर, ताकि वो उस कंप्यूटर में स्टोर या प्रोसेस हो चुके उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। बट अगर ये सप्लाई तो की जाती है किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, बट अगर वो इन कोर्स ऑफ एक्टिविटी नहीं भी है तो भी ये यही माना जाएगा कि अगर सप्लाई प्रॉपर है तो वो उसी एक्टिविटी के लिए ही यूज़ होगी। इसे हम रीड करते हैं बेयर एक्ट से। ये कहते हैं वेदर इन कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ carried on by any official information is supplied with a view to its being stored or processed for the purpose of those activities by a computer। ये क्या कहते हैं कि in course of activity अगर कोई official information सप्लाई की जाती है किसी दूसरे कंप्यूटर में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर या प्रोसेस करने के लिए, फिर वो लिखते हैं अदरवाइज देन इन कोर्स ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि वो इन कोर्स ऑफ एक्टिविटी अगर नहीं की गई, शैल बी टेकन टू सप्लाई टू इट इन द कोर्स ऑफ दोज एक्टिविटीज़, तो तब भी वो ऐसे ही ली जाएगी जैसे कि वो इन कोर्स ऑफ एक्टिविटी ही की गई है। देखिए यहाँ ये सेक्शन 65B के क्लोज 5 के सब क्लोज C में कहते हैं कि जो भी कंप्यूटर आउटपुट है, अब कंप्यूटर आउटपुट क्या है ये हम 65B के क्लोज 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कहते हैं कि जो भी कंप्यूटर आउटपुट है वो अगर डायरेक्टली प्रोड्यूस किया गया हो या फिर अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट से प्रोड्यूस किया गया हो तो उसे हम कंप्यूटर आउटपुट ही मानेंगे।
उसके बाद सेक्शन 65B के क्लोज 5 के एंड में ये एक एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं जिसमें ये लिखते हैं कि इस सेक्शन के लिए जहाँ पे भी वर्ड अदर इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि डिराइव की गई है किसी कैलकुलेशन से, कोई कंपैरिजन करके या फिर किसी और प्रोसेस से। देखिए अब यहाँ सेक्शन 65B को एक एक क्लोज के समझने के बाद इसे हम इकट्ठा रैप अप करते हैं। यहाँ सेक्शन 65B के फर्स्ट क्लोज में इन्होंने बात करी थी कि किसे हम कंप्यूटर आउटपुट कहेंगे और ये कंप्यूटर आउटपुट डॉक्यूमेंट की तरह डीम होंगे अगर ये सेक्शन 65B के क्लोज 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वहीं सेक्शन 65B के क्लोज 2 में कंडीशंस की बात की गई है कि कौन सी कंडीशन उस डॉक्यूमेंट को फुलफिल करनी होंगी। वहीं सेक्शन 65B के क्लोज 3 में ये बात करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर हैं तो वो सभी कंप्यूटर एक सिंगल कंप्यूटर की तरह ही डीम होंगे। उसके बाद सेक्शन 65B के क्लोज 4 में ये सर्टिफिकेट की बात करते हैं कि जब भी कोई पर्सन इस तरह की एविडेंस कोर्ट में देगा तो उसे साथ में एक सर्टिफिकेट लगाना होगा। वहीं सेक्शन 65B का क्लोज 5 डील करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सप्लाई की जाएगी वो किस तरह से सप्लाई की हुई मानी जाएगी।